देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बचपन में ये गाना सुना था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त इस गाने की अहमियत बहुत बढ़ गई है। ये गीत सच्चाई की अक्कासी कर रही है और इस गीत के अंदर बदले हुए इंसान का चेहरा आप बखूबी देख सकते हैं और बदले हुए इंसान को आप पहचान सकते हैं जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको दिखाई देगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिस वाकये का ताल्लुक समाज से है और जिसका मुशाहिदा आप भी बखूबी किए होंगे। उधार मांगना, उधार मांगने वाला उधार मांगता है। जब वो मांगता है तो अकेले में मांगता है, छुप छुपा के मांगता है, बड़ी मुसीबत, दुखड़ा और गम सुनाकर मांगता है। लेकिन जब उसकी उधार को वापस लेने के लिए उधार देने वाला उधार अपना पैसा वापस मांगता है तो वो अपना दुखड़ा सुनाकर उससे वापस मांगने की कोशिश करता है और बार बार मांगता है, कई बार मांगता है। और इसी बीच में कभी तकरार भी हो जाता है, कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो ये हालत हो गया समाज का कि वैसे तो मदद कर देना किसी के लिए, किसी को बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद और रहम करने से कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, जिसका मुशाहिदा आपको भी हुआ होगा। आज मैं उधार मांगने वालों के ताल्लुक से जो तकरार और झगड़ा हुआ होता है, अक्सर बेशतर देखने को मिलता है, उसके ताल्लुक से मैं सिर्फ दो बातें कहने जा रहा हूँ। एक बात तो मैं अपने मुशाहिदे की रोशनी में करूँगा और दूसरी बात कुरान की रोशनी में करूँगा। पहली बात ये कि आप जिस शख्स को उधार दे रहे हैं तो यकीनन किसी की मदद कर देना, वक्त पर काम आ जाना, ये अच्छा है, इंसानियत का तकाजा है, मज़हब भी यही सिखाता है। उधार मांगने वाले के तकाजे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉकेट का साइज मुमकिन है कि उसके तकाजे के मुताबिक बड़ा ना हो। इसलिए उधार देते वक्त अपने पॉकेट का ख्याल रखें। आप जितना उधार दे सकते हैं, जितनी वसअत है उतना उधार दे सकते हैं, उतना ही उधार दें। ज़्यादा रकम देने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर मान लें कि उधार वापस नहीं मिला तो फिर एक बड़ी रकम आपके हाथ से निकल जाएगी। और उधार मांगने वाला जब वापस रकम नहीं लौटाता है तो जाहिर सी बात है, जिसकी रकम है उसकी रकम उसको मांगने का हक है, बार बार कोशिश करता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उधार मांगने वाला जिस तरह आपसे अकेले में उधार मांगा है, मांगने के लिए आया है, उसी तरह आप उसे अकेले में टोक करके ही उधार मांग वापस करने की बातें कहा करें। इससे उसकी इज्जत और हुर्मत की भी पासदारी हो जाएगी और आपका मांगना भी हो जाएगा। अब रही बात अगर कर्ज के लेन देन के ताल्लुक से, कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 280 से लेकर 282 में अल्लाह ताला का कुछ फरमान नाजिल हुआ है और फरमान कुछ इस तरह है जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुने। आप अगर किसी को उधार दिए हैं और अगर वो उधार वापस नहीं लौटा रहा है तो इसकी क्या सूरत हो सकती है, आप ज़रा गौर से समाअत फरमाएं। जिसको आप कर्ज दिए हैं उसके ताल्लुक से, कर्ज के ताल्लुक से कुरान का फैसला ये है कि तुम्हारा कर्जदार अगर तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, यानी उसके हाथ फारिग हो जाए, उसके पास इतने पैसे आ जाए कि वो आपकी रकम लौटा सके, तो उस वक्त तक उसको मोहलत देनी चाहिए, ये कुरान कहता है। और अगर न दे तो जो सदका कर दो, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। इसके अलावा कुरान करीम में कर्ज के लेन देन के ताल्लुक से जो बातें सूरह बकरा की आयत 80 से 282 तक में बयान की गई हैं, उसमें ये बातें भी शामिल हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो
तो उसे लिख लिया करो। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे, यानी लिखाई पढ़ाई करे। दस्तावेज उसी कहते हैं। कितनी रकम दी गई, कितनी मुद्दत तक के लिए दी गई है, इसकी लिखाई करे, दस्तावेज लिखा लिया जाए। जिससे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी है, जो लिखना पढ़ना जानता है उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला। यानी कर्ज लेने वाला खुद इमला कराए, वो बोल बोल कर लिखाए, ये हुक्म नाफिज हुआ है। और लिखने वाला जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको चाहिए कि वो लिखे, और उसे अल्लाह और अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला न करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए, तो वो उसका वली जो उसको वो कह सकते, वो बोल बोल करके उसकी तहरीर लिखवा दे। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की उस पर गवाही कर लो, और फिर विटनेस और गवाही भी 2 आदमी की होनी चाहिए, वो भी मर्द की गवाही और वो 2 आदमी की। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। अगर 2 मर्द अवेलेबल ना हो, मुहैया ना हो, तो 1 मर्द और 2 औरतें की गवाही ली जा सकती है। ये गवाह ऐसे लोगों में से होनी चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो, यानी आप उनकी गवाही को काबिल एतबार समझे, जो मकबूल हो उनकी गवाही, तो ऐसे लोगों को गवाह बनानी चाहिए। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए। देखिए, मामले के लेन देन में 2 बातें सामने आई कि एक जो लिखना पढ़ना जानता है वो उसे वो लिख दे, दस्तावेज लिखे, और दूसरा गवाह बनाने के ताल्लुक से बात आई कि गवाह बन जाया करें। मामला खा छोटा हो या बड़ा, मयाद की तयन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहुल न करो। चाहे कोई भी मामला छोटा हो, रकम छोटी हो या बड़ी हो, मयाद कम मुद्दत के लिए हो या ज़्यादा मुद्दत के लिए हो, लेकिन इसकी कहा जा रहा है कि तहरीरी शक्ल में लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नज़दीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। जब इन राइटिंग आ जाती है बात, तो अब शक की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस्त बदस्त तुम लोग आपस में करते हो, तिजारत की घर से बिजनेस की कर सकते, उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने कर्ज के ताल्लुक से, कर्ज लेने और देने वाले के ताल्लुक से कुरान करीम में ने एक रास्ता बता दिया कि अगर कर्ज देने वाला, उधार देने वाला किसी को उधार देता है और वो लौटा नहीं पाता है तो उसको मोहलत दी जाए, और अगर मोहलत देने के बावजूद वो उसको लौटा नहीं पाता है और आप कर्ज देने वाले माली इस्तिताअत रखते हैं तो आपको चाहिए कि वो रकम सदका के तौर पर उसको छोड़ दें। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से बच जाएंगे। इंसान बदल गया है, माहौल बदल गया है। यही मामला घर, मकान और दुकान किराया पर लेने की बात जब आती है तो बड़े रो धो करके और बड़ी बेरोजगारी की बातें कह करके और बड़े तकलीफ और मुसीबत का दुखड़ा सुना करके लोग घर, दुकान और मकान लेते हैं। लेकिन जब मुअय्यना मुद्दत पूरी हो जाती है तो घर, दुकान और मकान को छोड़ने में आनाकानी करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है और यही इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बदल गया है इंसान। दोस्तों, माशरे की 2 बीमारियां, 2 खराबियां जो बदले हुए इंसान का पता देती हैं। ज़रूरी है कि इंसान को सही सही तमाम बातों का इल्म हो और अपने वादा वईद पर खरा उतरे, वरना बेइज्जती का मामला भी सामने आ जाता है। उम्मीद है कि माशरे की इन 2 बीमारियों को मैंने जो मुशाहिदा किया आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप कुरान की रोशनी में अपने मामलात को तय करेंगे और फसाद, लड़ाई झगड़ा और आपस के तकरार से बचेंगे। अगर कोई माल
वापस नहीं करता है तो यकीनन आपको माल लेने का हक है। लेकिन अगर आप छोड़ कर दे, सदका कर दे, मोहलत दे दे, तो आप पर ये अल्लाह ताला की तरफ से आप पर बहुत बड़ा इनाम है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।